दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोगों ने कल बेरोज़गारी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी के आगे बेरोज़गारी के जो मापन से संबंधित भगवती समिति की रिपोर्ट्स थी, उसके जो बनाई गई थी, उसके द्वारा जो मेथडोलॉजी यूज की गई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सरकार के द्वारा बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो नीतियाँ, जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम जारी किए गए हैं, उनके बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं हम लोग। टाइटल होगा हमारा बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित नियुक्त विशेषज्ञ समिति। बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित विशेषज्ञ समिति एकदम सिंपल सा टॉपिक से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से समिति बनेगी। हमने पिछली क्लास में बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी 5 ईयर प्लान तक बेरोजगारी से संबंधित कोई भी विशेष प्रोग्राम या बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए। लेकिन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड भी उसी समय का है जब भगवती कमेटी बनाई जाती है। तो 1973 में योजना आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता थी भगवती जी ने की, भगवती सर ने की थी। इन्होंने बेरोजगारी के अनुमान से संबंध में जो सुझाव दिए उसके बारे में डिस्कस कर। इन्होंने बेरोजगारी को मापने से के संबंध में 3 प्रमुख मेथडोलॉजी प्रस्तुत की। तीनों के बारे में पहले एक ओरल में देख लेते हैं। पहली है सामान्य या मूल बेरोजगारी, सामान्य या फिर मूल स्थिति बेरोजगारी। दूसरा जो हमारा है वो चालू साप्ताहिक स्थिति, और जो हमारा तीसरा है चालू दैनिक स्थिति। अगर हम इसकी टर्मोलॉजी देखें इंग्लिश में, यहाँ पर हम देखेंगे यूजुअल स्टेटस, ये करंट वीकली स्टेटस, और ये करंट डेली स्टेटस। देखिए, हम देखेंगे सामान्य मूल स्थिति बेरोजगारी ये वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए, और जो चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी है, करंट वीकली स्टेटस जो है वो 1 सप्ताह के लिए है, और जो चालू दैनिक स्थिति है वो करंट डेली स्टेटस, वो प्रतिदिन के अनुसार है। तो अगर हम इसकी परिभाषाओं में हैं, सामान्य मूल स्थिति बेरोजगारी, तो आप लोग टाइटल कर सकते हैं सामान्य मूल स्थिति बेरोजगारी। तो हम लोग इसके बारे में इसको नोट कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन समझने का प्रयास करिएगा, मैं समझाता हूँ इसके बारे में। यदि देखिए, सामान्य मूल स्थिति यूजुअल जो स्टेटस है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति वर्ष के 365 दिनों में 183 दिन 183 डेज के लिए भी रोजगार नहीं
प्राप्त कर पाता है तो हम उसे सामान्य मूल स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। टर्मों में आप लोग लिख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ परिभाषा। यदि कोई व्यक्ति वर्ष 365 दिनों में 183 दिनों तक कार्य नहीं करता है तो इसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार कहते हैं। होप आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब दूसरी हम डेफिनेशन के बारे में आते हैं, जो हमारा करंट वीकली स्टेटस था। करंट वीकली स्टेटस चालू साप्ताहिक बेरोजगारी। चालू साप्ताहिक बेरोजगारी का संबंध जो होता है, यह समीक्षा दिन के ठीक पहले हफ्ते के लिए क्या था। मतलब जैसे आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर है, तो अगर आज के दिन ये कैलकुलेशन किया जाएगा तो मतलब इसके पिछले हफ्ते के लिए 1 दिसंबर से पीछे जाएंगे 7 दिन के लिए, तो 30, 29, 28, 27, 26 और 25, मतलब 25 से लेकर 1 तारीख तक की ये समीक्षा होगी। ये समीक्षा जिस दिन की जाती है उस दिन के 1 हफ्ते पूर्व के आधार पर बेस होती है। हमने समझाने का प्रयास किया। सपोज करिए आज की डेट 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर को अगर डाटा जो आकलित प्रस्तुत किया जाएगा बेरोजगारी का, वो 1 दिसंबर, 30 नवंबर, 29 नवंबर, 28 नवंबर, 27 नवंबर, 26 नवंबर और 25 नवंबर के डाटा पर आधारित होगा, जो कि पिछले सप्ताह पर रिप्रेजेंट करता है। यह शो करेगा कि यदि किसी व्यक्ति को, इसकी जो प्रॉपर परिभाषा है, यदि किसी व्यक्ति को समीक्षा दिन के पिछले सप्ताह, समीक्षा लिख देते हैं हम इसको, पिछले सप्ताह में किसी भी दिन 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो उसे चालू साप्ताहिक स्थिति का बेरोजगार कहेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कहा कि समीक्षा दिन के पिछले सप्ताह पर आधारित होता है। यदि एक भी दिन, पिछले सप्ताह में एक भी दिन और 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है तो हम उसे चालू स्थिति का बेरोजगार कहते हैं। तीसरे क्लासिफिकेशन पर आते हैं, करंट डेली स्टेटस पर आते हैं। जैसे हमने वीकली में देखा, समीक्षा जो थी वो पिछले पूरे हफ्ते के आधार पर थी। इसमें पिछले हफ्ते के प्रत्येक दिन, जिस दिन समीक्षा की जाती है उसके पिछले हफ्ते के प्रत्येक दिन के आकलन पर आधारित था। इसमें हम देखेंगे 7 दिनों के प्रत्येक दिनों की कार्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। पिछले 7 दिनों की कार्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। पिछले 7 दिनों की कार्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसमें हम लोग देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को 1 भी घंटा कार्य ना मिला हो, पिछले से ही संबंधित है लेकिन पिछले पूरे हफ्ते में था। इसमें बात करेंगे कि यदि पिछले हफ्ते के प्रत्येक दिन में 1 भी घंटा कार्य करने के लिए ना मिला हो तो उसे हम चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार कहते हैं। इसमें यदि किसी व्यक्ति को 4 घंटे या
उससे अधिक का रोज़गार मिल जाता है तो उसे हम पूर्ण रोज़गार कहते हैं। 1 घंटे से 4 घंटे का रोज़गार मिलता है तो उसे आधा बेरोज़गार कहते हैं। यदि 1 भी घंटा कार्य नहीं करता है तो उसे हम चालू दैनिक स्थिति का बेरोज़गार कहते हैं। ये हमारी भगवती साहब की जो अध्यक्षता में टास्क फोर्स या विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर गरीबी आकलन के लिए हम लोगों ने ये मेथडोलॉजी सीखी। अब हम सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं गरीबी को, बेरोजगारी को दूर करने से संबंधित, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5th 5 ईयर प्लान में ही भगवती समिति बनाई जाती है और उसी समय रोजगार परक समृद्धि को समृद्धि स्ट्रेटजी के रूप में स्वीकार किया गया। के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए, जो नीतियां और जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रोग्राम समय समय पर लाए गए हैं उनके बारे में भी हम किसी एक क्लास में पूर्ण रूपेण ले लेंगे। पूर्ण रूपेण एक पूरा लेक्चर जो है उसमें केवल नीतियों और जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में, उसके बारे में केवल पढ़ लेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स का मतलब ये है कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो गरीबी और बेरोजगारी दोनों से संबंधित होती हैं। उसी में जैसे सपोज करिए मनरेगा गरीबी को दूर करने में भी काम आता है और बेरोजगारी को भी कम करने में काम आता है, बेरोजगारी को भी दूर करने में काम आता है। इसी तरीके से कुछ और योजनाएं भी होती हैं जो प्रत्यक्षता दोनों, जब रोजगार उपलब्ध होगा किसी भी व्यक्ति को तो वो गरीबी से अपने आप से निकल आएगा। तो इसीलिए हमने सोचा है कि एक फाइनल क्लास में एग्ज़ाम से पहले केवल सरकार के द्वारा जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यक्रम जो चलाए गए हैं उनकी डेट किससे संबंधित थी और उनका ईयर क्या था, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर थोड़ा सा सुनते चलते हैं कान में। यहाँ पर हमने देखा जो वर्तमान समय में कुछ नीतियाँ चल रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसी के साथ देखेंगे नई मंजिल योजना जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए अल्पसंख्यकों के कौशल विकास से संबंधित है, नई मंजिल योजना है। नई रोशनी योजना महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास से संबंधित है कि महिलाओं में नेतृत्व किस प्रकार से विकसित किया जाएगा, ये भी वर्तमान समय की ही योजना है। नई रोशनी योजना के बारे में हमने डिस्कस किया। मानस योजना जो है वो अल्पसंख्यकों में उद्यमिता के विकास से संबंधित है। लेकिन इसके इतर भी अगर हम देखें, इनके अतिरिक्त भी देखेंगे तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेरोजगारी में लोगों को प्रत्यक्षता दूर करने में काम आएंगे क्योंकि लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो हम लोगों ने दोस्तों इससे संबंधित चीज़ें सीखी, बेरोजगारी से संबंधित। हमारा बेरोजगारी का टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों।